और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं बुलंदशहर से, जहां पर अलीगढ़ के रहने वाले सौरभ और सनी नाम की दो बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया। आपको बताते हैं दोनों के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उन दोनों बदमाशों को लेकर पुलिस जा रही है। सौरभ पर अलीगढ़ और बुलंदशहर में 9 और सनी पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। तो आपको बता दें कि ये दोनों आरोपी जिनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और आगे जो है आम के बगीचे के पास बाइक सवार ने अपनी गाड़ी जो है आम के बगीचे में उतार ली और जब पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे 2 बदमाश मौके पे घायल हो गए और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पूछताछ में इनका नाम सौरभ और सनी प्रकाश में आया है और इनके विरुद्ध हत्या, लूट और गैंगस्टर के मुकदमे कायम हैं और अभी ये कुछ दिन पहले हत्या और अन्य मामलों में जेल से रिहा हुए थे। और इसी बीच आपको बता दें कि एनकाउंटर का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। मऊ में भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है। मऊ का ये मामला है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी राजेश राजभर नाम के एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। राकेश राजभर पुत्र जगन्नाथ निवासी कोडरा थाना कोपागंज जनपद मऊ, जिस पर के 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर और एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा लूट का एक जोड़ी कान का टॉप बरामद किया गया है और उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। मुंबई में जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। मुंबई में जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थे रतन टाटा। रात 11:30 बजे निधन हुआ। निधन पर देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा के साथ अनगिनत यादें हैं। रतन टाटा दूरदर्शी कारोबारी थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा जी की सादगी, दूरदर्शिता और सेवा भावना युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनका जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जाहिर किया दुख। ट्वीट कर लिखा, उद्योग और समाज के लिए भारी क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। रतन टाटा को भारत के उद्योग जगत का स्तंभ बताते हुए कहा, भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान अभूतपूर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। बोले, रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा के निधन पर नितिन गडकरी ने भी दुख जताया। बोले, रोजगार निर्माण में उनका अहम योगदान था। देशभक्त और संवेदनशील समाजसेवी थे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, उद्योग जगत ही नहीं समस्त भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दुख जताया। बोले, अनमोल रतन टाटा का जाना दुखद है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। टाटा की याद में आतिशी ने लिखा, रतन जी ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण दिया है। लाओस की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा।
नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को कैबिनेट से मंजूरी। देश में बनाई जाएंगी 2 परमाणु पनडुब्बी। शिवसेना नेता संजय राउत के आरोपों पर सीएम मोहन यादव का पलटवार। बोले हार के डर से वो बोल रहे हैं झूठ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस में नहीं है मोदी से लड़ने की क्षमता। महाराष्ट्र झारखंड में आजमा कर देख ले कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी ही चला सकती है सशक्त और समावेशी सरकार। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिखाया ठेंगा। यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 पर उतारे उम्मीदवार। उन सीटों पर भी दिया टिकट जिन पर कांग्रेस का था दावा। लालू के करीबी आरजेडी नेता पर ईडी का बड़ा एक्शन। दानापुर में अरुण यादव की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त। राबड़ी देवी के नाम से 4 फ्लैट अरुण की विधायक पत्नी के नाम ट्रांसफर हुए थे। बिहार के बेगूसराय में शिक्षक ने हनुमान जी को बताया मुसलमान। विवादित बयान पर मचा बवाल। लोगों ने टीचर को घंटों बंधक बनाकर रखा। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि समाज का माहौल खराब करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। ये मुझे लगता है ये एक साजिश है। माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के ऊपर अविलंब कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में मऊगंज विधायक का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। विधायक प्रदीप पटेल ने एसपी के सामने हुए दंडवत नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एमपी के उज्जैन के गरबा पंडाल में पकड़ा गया एक मुस्लिम युवक। राहुल बनकर पंडाल में घुसा था फिरोज। तलाशी में मिला आपत्तिजनक सामान। आयोजकों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। स्नैचिंग की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। बदमाशों के पास से बाइक, मोबाइल, तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। कैंट चालक से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। 4,000 रुपए, बाइक और अवैध असला भी बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी। 3 दिन पहले कलेक्शन एजेंट से 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डाली डकैती। मारपीट में परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में लड़की से रेप का आरोप। विशेष समुदाय के युवक पर धमकी देकर युवती से रेप का आरोप। पीड़िता के भाइयों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के मुरादाबाद में मनचले की धुनाई। बीच सड़क पर युवती ने मनचले को जमकर पीटा। यूपी के मुरादाबाद में त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के बहराइच में घर में नई बाइक आने पर सास और बहू में हुआ विवाद। नाराज बहू ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की हुई मौत। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा ढह गया। छज्जा गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए। 2 मजदूरों की हालत नाजुक है। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 बच्चे मिट्टी के नीचे दबकर घायल हो गए। तालाब किनारे मिट्टी खोद रहे थे बच्चे। ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला। अमेरिका के फ्लोरिडा में आया बवंडर। तेज तूफान की वजह से बिगड़े हालात। बवंडर की तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दी दस्तक। कई जगहों पर हुई हल्की बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया। क्यूबा में भी तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही। राजधानी के समुद्री तटीय इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। तस्वीरें आई सामने। इजरायली सैनिकों का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। आईटीएफ का दावा हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया है। कई आतंकवादियों का सफाया भी कर दिया गया है। इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा बयान। कहा ईरान पर हमला बहुत घातक होगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या